प्रेजेंटेशन, अगर हम लोग प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू ले कि ये प्रोडक्ट कैसे बना है, ये प्रोडक्ट में क्या क्या है, तो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज देयर इज, इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, ये एक वेजिटेरियन कैप्सूल से बना है, राइट। तो दिस प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका जो कैप्सूल का जो शेल है, राइट, इट इज अ 2 पीस शेल, और वो कैप्सूल शेल के बारे में अगर बात किया जाए, इट इज अ वेजिटेरियन कैप्सूल, दैट इज नंबर 1। और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाला गया है जो आपके गट को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। नाउ ये सारे इंग्रेडिएंट, दो इंग्रेडिएंट क्या है, ऑफ कोर्स हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट ओवरऑल अगर देखा जाए, इसमें एक तो प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट है। प्रोबायोटिक क्या होता है, अभी अभी अर्जुन जैसे बता के गया, दैट प्रोबायोटिक आर द लाइव स्ट्रेन, मतलब जो लाइव बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर में, हम लोग जैसे जानते हैं कि बैक्टीरिया नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो फर्स्ट चीज आता है दैट इज बीमारी, राइट, दैट बैक्टीरिया इज बैड। लेकिन जितने, मतलब बैक्टीरिया इज नॉट ऑलवेज बैड, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर काफी सारा गुड बैक्टीरिया भी रहता है जिनके बिना हम लोग कभी जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, राइट। तो प्रोबायोटिक कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया है, कुछ ऐसे ही बेनिफिशियल बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये प्रोबायोटिक इंग्रेडिएंट में हम लोगों ने यहाँ पे बैसिलस कोएगुलेंस बोल के एक बैक्टीरिया यूज किया है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, विच इज अ फ्रेंडली बैक्टीरिया। ये हमारे गट के लिए मतलब बहुत ही फ्रेंडली है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, राइट। इसके साथ साथ इसमें एक प्रीबायोटिक सपोर्ट देने के लिए, प्रीबायोटिक के तौर से हम लोगों ने यहाँ पे फॉस बोल के कुछ ऐड किया है। नाउ व्हाट इज दिस फुल फॉर्म ऑफ फॉस? फॉस का अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें, इसका नाम है फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड। हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में बातें करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस फॉस और फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड? ये बेसिकली आपका जो गुड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया का खाना है, या फिर गुड बैक्टीरिया का फूड है, जिससे ये गुड बैक्टीरिया फीड करेगा और अपना ग्रोथ करेगा, राइट। सो फॉर दैट रीजन दीज टू थिंग्स हैव बीन एडेड इन आवर प्रोडक्ट। नाउ नंबर 1 इंग्रेडिएंट के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि इसमें प्रोबायोटिक दिया गया है। प्रोबायोटिक का मतलब है लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया दिया गया है। नाउ इसमें जो बैक्टीरिया हम लोगों ने यूज किया है उसका क्या नाम है? बैसिलस कोएगुलेंस, राइट। बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2। और अगर आप काउंट देखेंगे कि कितना काउंट इसमें यूज किया गया है, इसमें 2 बिलियन CFU काउंट है। नाउ CFU अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे, CFU का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, राइट। हम लोग मतलब हम लोग जहां पे रहते हैं, हम लोग सब लोग कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं, राइट, बिकॉज वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स। तो हम लोग एक कॉलोनी में रहते हैं। सिमिलरली ये सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में दे ऑल्सो फॉर्म कॉलोनी, वो लोग भी कॉलोनी बना के रहता है। एंड दैट इज वाई इसका जो मेजरमेंट है, और फिर या फिर इनका जो काउंट जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, वो काउंट को कहा जाता है CFU या फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो इसमें 2 बिलियन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यूज किया गया है। नाउ ये नंबर के पीछे अगर आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है दैट 2 बिलियन CFU क्यों यूज किया गया है? 1 बिलियन कर सकते थे, आधा बिलियन कर सकते थे, 3 बिलियन कर सकते थे, 4 बिलियन कर सकते थे, 10 बिलियन कर सकते थे। तो ऐसा क्या है कि 2 बिलियन CFU यूज किया गया? नाउ 2 बिलियन के पीछे ये रीजन है कि ये जो बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 स्ट्रेन है, इसके साथ साथ जो आप अभी अभी देखोगे, ये प्रोडक्ट का जितने क्लेम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, ये सारे क्लेम, सारे बेनिफिट कहां से आता है? थ्रू रिसर्च, राइट। रिसर्च किया जाता है, क्लिनिकल स्टडीज किया जाता है, और उसके ऊपर में देखा जाता है कि ये रिजल्ट पाने के लिए कितना स्ट्रेन यूज करना जरूरी है। तो ये वाले जो बैक्टीरिया है, ये वाले जो स्ट्रेन है वो बैक्टीरिया का, बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2, ये स्ट्रेन इफेक्टिव है एट 2 बिलियन CFU या फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में। दैट इज वाई ये राइट अमाउंट में ये प्रोडक्ट में यूज किया गया है। नाउ ये वाले स्ट्रेन के बारे में अगर हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल में अगर देखें, द फर्स्ट पार्टी स्पीसीज लाइक तो बैसिलस कोएगुलेंस इज द स्पीसीज नेम। तो ये वाले स्पीसीज के बारे में अगर देखा जाए, ये स्पीसीज को बोला जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाउ किसी भी बैक्टीरिया अगर आप देखोगे
दुनिया में दो टाइप का होता है, एक को हम लोग कहते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक को हम लोग कहते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर का डिफरेंस के लिए कुछ बैक्टीरियाज को हम लोग ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, कुछ बैक्टीरियाज को हम लोग ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है वो देख के, मतलब जो खराब बैक्टीरियाज है उनके लिए एंटीबायोटिक्स वैसा करके यूज किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर रिपोर्ट चेक करके फिर वैसा टाइप का इंसुलिन मतलब एंटीबायोटिक यूज करता है। बट यहाँ पे कोई बीमारी वाला चीज नहीं है। दिस इज अ ग्राम पॉजिटिव स्पोर, बाय स्ट्रक्चर इट इज अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। दैट इज नंबर वन। नंबर टू पॉइंट इज, आप अगर मेरे ये स्लाइड में देखेंगे एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसके जहां पे हम लोग बोल रहे हैं स्पोर फॉर्मिंग। नाउ ये वाला पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट को समझने के लिए, और ये स्पोर फॉर्मिंग के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। राइट, स्पोर फॉर्मिंग का मतलब है, आप अगर देखोगे मतलब ये बैक्टीरिया इज केपेबल इनफ कि इसके ऊपर में ये क्या करता है, एक रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव शेल तैयार करता है। राइट, बैक्टीरिया हर टेम्परेचर में या फिर हर पीएच में, पीएच मतलब सोच लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे एसिडिक रहता है, कहीं पे अल्कलाइन मीडियम रहता है, तो वो अगर कोई हार्श एनवायरनमेंट पे आ गया जहां पे उसका बैक्टीरिया ठीक मतलब टेम्परेचर ठीक नहीं लग रहा है, या फिर वो एसिडिक या फिर ज्यादा अल्कलाइन मीडियम उनको फील हो रहा है, वहां पे ये बैक्टीरिया क्या करता है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव शेल। राइट, तो एक शेल के अंदर रहता है एंड इट बिकम्स डॉर्मेंट। तो ये कंप्लीटली डॉर्मेंट स्टेज में रहता है सो दैट इट कैन सर्वाइव। मतलब हार्श एनवायरमेंटल कोई अगर कंडीशन हो तो वो वाले कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करके रखता है खुद में। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सोर्स के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए, इसका सोर्स क्या है, फाउंड नेचुरली इन द इंडियन एनवायरनमेंट। वंस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस। राइट, ये प्रोडक्ट हम लोग कहां पे बेच रहे हैं, इंडियन मार्केट में। तो इंडियन मार्केट में अगर जो स्पोर या फिर जो बैक्टीरिया इंडियन एनवायरनमेंट में स्टेबल ही नहीं है, वो अगर हमारे प्रोडक्ट में यूज होगा तो वो नेचुरली काम नहीं करेगा। बट ये वाले जो पार्टिकुलर स्पीसीज और स्ट्रेन हम लोगों ने यूज किया है, दिस इज फाउंड नेचुरली इन द इंडियन एनवायरनमेंट। और इसको ग्रो कैसे किया जाता है, कोई भी बैक्टीरिया हम लोग ग्रो कराते हैं फर्मेंटेशन करके। राइट, तो आप जैसे घर में आपको अगर दही बनाना है, राइट, व्हाट डू वी डू, आप मतलब दैट इज आल्सो फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं। सिमिलरली इसमें भी हम लोग बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाने के लिए, मतलब बैक्टीरिया का ग्रो कराने के लिए फर्मेंटेशन करते हैं। और फर्मेंटेशन करने के लिए, बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हमारे आपके ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए। यहाँ पे भी हम लोग मतलब बैक्टीरिया को एक फूड मीडियम दिया जाता है जिसमें वो लोग फीड करेगा और ग्रो करेगा। नाउ रेजिस्टेंस, इसके बारे में और एक स्लाइड, मतलब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे कि इसमें जैसे मैं अभी बोल रहा था आपसे, स्पोर स्ट्रक्चर एक है इसमें जो आपको प्रोटेक्ट, जो ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के एसिड या फिर बाइल एसिड से। राइट, नाउ देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर रिटन ओवर हियर कि ये स्पोर कैसे कैसे हेल्प करता है, ये बैक्टीरिया कैसे हेल्प करता है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेंस ये वाली स्लाइड में आई एम नॉट रीडिंग थ्रू द स्लाइड्स। नाउ कमिंग टू दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, कोई भी प्रोबायोटिक जब हम लोग यूज करते हैं या फिर जब हम लोग बनाते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, दैट इज दिस प्रोबायोटिक नीड्स टू बी अलाइव व्हेन दे रीच आवर गट। राइट, तो पेट में जहां पे ये जाके काम करेगा वहां पे ये जिंदा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ एक प्रोडक्ट बना दिया, जो प्रोडक्ट आप खा तो रहे हो लेकिन जहां पे आपका वो प्रोडक्ट काम में आएगा वो प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, या फिर उनका एफिकेसी खत्म हो गया वहां पे पहुंचते पहुंचते। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में, राइट, मैन्युफैक्चरिंग में ऑफ कोर्स
मोस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज या फिर मतलब हर कोई कंपनी कोशिश करेगा कि उसको अच्छे तरीके से बनाने के लिए, बट मैन्युफैक्चरिंग के बाद में एक ट्रांसपोर्टेशन स्टेज होता है कि प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा। आपके घर में जब आप वो प्रोडक्ट यूज करना चालू करोगे तो आप एक ही दिन में 30 कैप्सूल तो खा नहीं लोगे, आप एक एक करके खाओगे, राइट। तो आपके घर में आप जैसे स्टोर कर रहे हो, आपने जब खा लिया तो वो खाने के बाद जब आपको बॉडी के अंदर में गया तो आपका पीएच ऑफ स्टोमक जो बहुत ही एसिडिक होता है हमारे स्टोमक, वहां पे क्या वो सरवाइव कर पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस में देखा गया है दैट मोस्ट ऑफ द प्रोबायोटिक्स जो यूज होता है दीज आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर में अगर उनको टेम्परेचर ठीक नहीं मिला तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है और वहां पे सरवाइव वो शायद ना कर पाए। सिमिलरली मतलब एक्सट्रीम पीएच में, ज्यादा एसिडिक या फिर ज्यादा एल्कलाइन मीडियम में वो खराब हो जाता है। नाउ ये बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, दिस इज हैविंग अ नेचुरली प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। आप अगर कछुआ देखेंगे तो कछुआ को जब आप टच करने जाओगे वो क्या करता है, वो अपना हेड को इमीडिएटली अंदर खींच लेगा, राइट। वाई? बिकॉज इट फील्स दैट दिस एनवायरमेंट इज नॉट राइट फॉर मी, राइट। उनको लगेगा कि कुछ डेंजर है, हेंस वो खुद को शेल के अंदर प्रोटेक्ट कर लेता है। सो सिमिलरली इन द सेम वे ये बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 के ऊपर में भी एक शेल रहता है, इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव शेल, और उसके अंदर में ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है वो सारे कंडीशन में जो कंडीशन में उनके लिए जो कंडीशन ठीक नहीं है, राइट। लेकिन जब उनको करेक्ट टेम्परेचर मिलेगा, करेक्ट पीएच मिलेगा, राइट, मतलब जो जो एल्कलाइन मीडियम में वो काम करना चाहता है वैसा मीडियम जब उनको मिल जाएगा उस टाइम में वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। वेजिटेटिव बैक्टीरिया का मतलब, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब है जब वो खुद को ग्रो कर पा रहा है, राइट। एंड ये क्या करता है, ये स्टोमक में जो एसिड है हमारे उसमें बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव करके गट तक पहुंच जाएगा। एंड वहां पे गट में ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट। तो वो सारे बैक्टीरिया के साथ ये टीम अप करता है एंड इट प्रोवाइड्स अस विद ऑल द हेल्थ बेनिफिट, राइट। तो ये जो पूरा जर्नी था बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 का जो हम लोगों ने स्लाइड में देखा, अभी हम लोग इसको थोड़ा विजुअली देखेंगे समझने के लिए दैट व्हेन इट पासेस थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जब ये पास करता है तब ये कैसे मतलब फंक्शन करता है या फिर कैसे खुद को प्रोटेक्ट करता है और राइट जगह में जाके कैसे ये फंक्शन चालू करता है। तो इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये क्या है, कैप्सूल जो आपके ईसोफेगस से पास कर रहा है, राइट। आपने कैप्सूल खा लिया तो ये ईसोफेगस से पास करेगा। ईसोफेगस कहां पे जाके ये ज्वाइन करता है, इट ज्वाइंस इन द स्टोमक, राइट। नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टोमक। तो वो स्टोमक में जैसे ही गया, स्टोमक में है एसिड, राइट। और बहुत ही मतलब अगर आप एसिड का पीएच देखेंगे तो इट इज वेरी 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 एसिडिक, राइट। तो वो स्टोमक में जाके ये कैप्सूल तो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, मतलब कैप्सूल खुल जाएगा और वो कैप्सूल के अंदर में जो प्रीबायोटिक है जो प्रोबायोटिक है वो बाहर आ जाता है, राइट। लेकिन इसमें इनकैप्सुलेशन जो जो वो उनके ऊपर में जो एक रेजिस्टेंट जो एक प्रोटेक्टिव शेल बना रहता है उसके लिए वो ये एक्सट्रीम कंडीशन को सरवाइव करते हुए ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पास कर जाता है। और वहां पे जैसे ही उन्होंने पास किया तो वहां पे ये स्पोर जाके इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग दिस कॉलोनीज, राइट। और वो अपना फंक्शन पूरी तरीके से करना चालू कर देता है, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया दैट वी हैव यूज्ड ओवर हियर। और क्योंकि ये आपके स्टोमक को होते हुए पास करेगा और जहां पे ये ठीक तरीके से काम कर पाता है वहां पे ये वेजिटेटिव बन जाएगा, ये ग्रो करेगा और दूसरे बैक्टीरिया को भी मतलब टीम अप करके उनको और ज्यादा हेल्प करेगा फॉर गिविंग द हेल्थ बेनिफिट्स। नाउ इसके साथ साथ और एक जो इंग्रेडिएंट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, व्हाट वाज इट, इट वाज प्रीबायोटिक, राइट। प्रीबायोटिक का मतलब क्या है, प्रीबायोटिक का मतलब है खाना, राइट। किसके लिए खाना, फॉर द गुड बैक्टीरिया, जो आपके बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है उसके लिए खाना दिया जा रहा है। नाउ ये प्रीबायोटिक अगर आप देखोगे इसमें 100 मिलीग्राम ऑफ फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड
फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड के बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे। तो इसको डाला गया है, क्यों डाला गया है? जैसे कि कोई जब स्कूल में जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उनके स्कूल बैग के साथ किताब विताब डाल के साथ में एक टिफिन जरूर दे देते हैं, राइट, ताकि वो टिफिन को खाए और उसको पूरा एनर्जी मिले। सो सिमिलरली ओवर हियर भी जो ये गुड बैक्टीरिया हम लोगों ने दिया था, गुड बैक्टीरिया के साथ साथ उनके लिए भी टिफिन पैक करके साथ में दिया गया है 100 मिलीग्राम ऑफ फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड, ताकि वो जहां पे पहुंचे वहां पे जब उनका क्लास चालू होगा, राइट, वो छोटे बच्चे जैसे वो टिफिन को खाए और वो और अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। नाउ ये फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड अगर हम लोग देखेंगे, बेसिकली ऑलिगोसैकेराइड, व्हाट वी आर सेइंग, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड का मतलब है मोनोसैकेराइड है, लेकिन मोनोसैकेराइड विद ओनली 2 to 10 यूनिट्स, मतलब बहुत ज्यादा अगर यूनिट हो जाएगा तो वो मोनो करते करते क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। लेकिन पॉलीसैकेराइड नहीं है, कम यूनिट है, 2 to 10 यूनिट्स ऑफ फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज वी ऑल नो इज अ मोनोसैकेराइड, राइट, एंड इसके साथ साथ ये बॉन्डेड है विथ सुक्रोज, राइट, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। तो ऐसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑफ फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड। नाउ सोर्स क्या है? सोर्स इज प्यूरिफाइड फ्रॉम शुगर केन, राइट। मैंने अभी अभी जो हम लोगों ने एक इंग्लिश सेशन किया था, मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं मिला, बट आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द चैट व्हिच हैज कम ओवर देयर, और किसी ने यहाँ पे पूछा था कि अच्छा ये शुगर केन से लिया गया है तो ये क्या डायबिटिक लोगों को दिया जाएगा? ओके, लेट मी टेल यू दिस फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड क्या है। फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड इज बेसिकली अ फाइबर, राइट। फाइबर, अगर कोई आपसे पूछे कि फाइबर क्या है, फाइबर इज बेसिकली अ कार्बोहाइड्रेट, राइट, बट इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल कार्बोहाइड्रेट। ये एक स्पेशल तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। वाई? बिकॉज कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को एनर्जी मिलता है, लेकिन फाइबर जो कार्बोहाइड्रेट है उससे आपको कोई एनर्जी नहीं मिलता। दैट इज वाई इट इज बेसिकली अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एज आई सेड, राइट, बिकॉज हमारे बॉडी में आप अगर ये फर्स्ट पॉइंट देखोगे, रेजिस्टेंट टू ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसका मतलब है आपके बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम है ही नहीं जो इसको ब्रेक डाउन कर पाए, राइट, इसीलिए ये अनचेंज्ड तरीके से चला जाता है और वहां पे जाके गुड बैक्टीरिया सिलेक्टिवली फर्मेंटेड बाय बेनिफिशियल गट माइक्रोफ्लोरा, मतलब आपके पेट में जितने गुड बैक्टीरिया है, ये गुड बैक्टीरिया इस पे फीड करता है, फीड करके अपना ग्रो करता है, राइट, एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया है उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। सेफ्टी, वेल टॉलरेटेड, नॉट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब, वंस अगेन, तो इसीलिए वो सारे चीजों को सोचने का कोई मतलब चांस ही नहीं है, बिकॉज ये आपके सिस्टम में कभी एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, बिकॉज देयर इज नो एंजाइम इन योर बॉडी विच कैन ब्रेक डाउन, इसीलिए सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एंड देयरफॉर इट डजंट कंट्रीब्यूट टू एनी कैलोरी, राइट। ये सिर्फ गुड फाइबर है जो आपके बैक्टीरिया फीड करेगा, गुड बैक्टीरिया फीड करेगा और उसके ग्रोथ को और बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। तो अगर हम लोग इसका समरी देखें, ये दो इंग्रेडिएंट के बारे में, बैसिलस कोएगुलेंस दिया गया है, यूनिकाइस-2 जो बहुत ही रोबस्ट और मल्टी फंक्शनल प्रोबायोटिक है। वाई मल्टी फंक्शनल, वो सारे पॉइंट्स लिखा हुआ था जिसके बारे में हम लोग और डिटेल में देखेंगे। तो बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे हेल्प करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे बॉडी को किस तरीके से करता है वी विल सी। एंड इसमें फॉस ऐड किया गया है, एक्सटेंसिवली रिसर्च प्रीबायोटिक, राइट, ऐसा नहीं कि कोई नया है मतलब फॉस, क्योंकि फॉस के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुका है, एक्सटेंसिवली स्टडीड प्रीबायोटिक है जिसको यूज किया गया है विथ प्रूवन बेनिफिट्स। एंड प्री एंड प्रो दोनों को एक साथ दिया जा रहा है फॉर ऑप्टिमल गट एंड इम्यून हेल्थ, मतलब हमारे बॉडी में ऑफ कोर्स गट को ठीक करेगा, डाइजेशन को ठीक करेगा, और उसके साथ साथ इम्यूनिटी, सिंस गट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल आपके इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, वो इम्यूनिटी को भी ठीक करने में और ज्यादा अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हेल्प करता है। आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड इन इंडिया, वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई फॉरेन, मतलब सोच लीजिए एमवे इतने एफिलिएट्स में है, राइट, काफी सारा मार्केट में और कुछ स्ट्रेन बिक रहा होगा,
राइट। तो हम लोग अगर चाहते थे हम लोग वो वाले स्ट्रेन ले आके इंडिया में बेच सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज दैट कोई भी स्ट्रेन ले आओ और मतलब इंडिया में बेचो, बेच तो सकता है, बट द थिंग इज दैट वो काम नहीं करेगा, राइट। बिकॉज इंडिया का टेम्परेचर डिफरेंट है, इंडिया में आप जहां पे स्टोरेज कर रहे हो, जैसे यूजेज कर रहे हो, वो भी देखना होगा। तो इंडिया के लिए स्पेसिफिक जो स्ट्रेन सबसे सुटेबल है, इसीलिए हम लोगों ने बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 यूज किया गया है। और ये इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर में भी बहुत सारे स्टडीज इस पे हो चुका है। हेंस दिस इज अ वेरी वेरी राइट स्ट्रेन फॉर द इंडियन मार्केट। वेल स्टडीड, कैरेक्टराइज बाय अ यूनिक प्रोबायोटिक, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी किया गया है ये यूनिक IS2 स्ट्रेन को। एंड बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 ये जो स्ट्रेन है, इट इज शोन टू हैव द मतलब एबिलिटी, ये क्या करता है, लैक्टोज फ्रुक्टोज ये जैसे शुगर को अपने डाइजेशन में हेल्प करता है, इसको मेटाबोलाइट फॉर्म करने में हेल्प करता है, एंड हेंस ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे चीजों को डाइजेस्ट करने में ये बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 देखा गया है कि बहुत ही लाभदायक है, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस 7 मेगा बेनिफिट्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट व्हाट आर द वेज इन विच दिस प्रोडक्ट कैन एक्चुअली हेल्प यू। अगर फर्स्ट पॉइंट देखा जाए, what we are saying, clinically demonstrated. Now this point is very very important because we are not saying कि ये कर सकता है या फिर शायद करेगा या फिर शायद से मतलब देखा गया है कि करता है। नो, वी आर सेइंग ये क्लिनिकली मतलब क्लिनिकल स्टडी करके रिसर्च करके देखा गया है, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू इम्प्रूव बाउल फंक्शंस, पेन रिलेटेड टू IBS। पेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। IBS हम लोग जानते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, एंड बहुत ही कॉमन चीज है, मतलब शायद बहुत लोग जानता है दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम IBS, बहुत लोग जानता नहीं कि मतलब दैट इज अ सिम्टम ऑफ IBS बिकॉज इट इज अ सिंड्रोम। सिंड्रोम मींस इट इज नॉट अ डिजीज, राइट। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है बहुत सारे लोगों में होता है, एंड डिफरेंट टाइप का IBS होता है। कुछ का मतलब कुछ लोगों का कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS हो सकता है, राइट, कि उनको ज्यादातर टाइम कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, राइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोगों का डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS होता है। देयर आर लाइक लॉट ऑफ पीपल जो लोगों का पेन प्रीडोमिनेंट IBS हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मिक्स्ड वेराइटी, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया या फिर पेन भी है, मतलब ऐसा टाइप का भी IBS हो सकता है ना। ये सारे सिम्टम में पेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। कुछ लोगों का पोस्ट प्रेंडियल मतलब इमीडिएटली खाना खाने के बाद ही पेट में थोड़ा थोड़ा करके दर्द चालू हो गया। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ IBS। देखा गया है दैट इन दिस सिम्टम ऑफ IBS, दिस पेन रिलेटेड टू IBS, बाउल फंक्शन को इंप्रूव करने में बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक IS2 हैज बीन क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब रिसर्च करके स्टडी करके इसको एस्टेब्लिश किया गया है कि ये बेनिफिट कर सकता है। नंबर 2 पॉइंट इज क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड टू हेल्प इंप्रूव सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। जो लोगों का कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट, उनके लिए भी ये क्लिनिकली डेमोन्स्ट्रेटेड है कि ये इंप्रूव करता है उनको, मतलब उनको ये सारे सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन। द थर्ड पॉइंट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक अर्जुन वाज टॉकिंग अबाउट बेनिफिशियल बैक्टीरिया का काउंट बढ़ाना, राइट। तो ये बॉडी में जाके नेचुरली दिस इज अ गुड बैक्टीरिया, तो ये गुड बैक्टीरिया जाके आपका वो जो बैलेंस के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, गुड बैक्टीरिया एंड नॉट सो गुड बैक्टीरिया, राइट, तो वो दो बैक्टीरिया के बीच में एक बैलेंस फॉर्म करने में, डिसबायोसिस अगर आपके पेट में है तो वो डिसबायोसिस को ठीक करने में, इन्फ्लुएंशियल बेनिफिशियल बैक्टीरिया को बढ़ाने में आपके बॉडी में ये हेल्प करता है, राइट। सपोर्ट्स इन डाइजेशन, हम लोग जानते हैं कि गट में बहुत सारे डाइजेशन का फंक्शंस चलता है, राइट। तो डाइजेशन में हेल्प कर, मतलब डाइजेशन होगा, मतलब पेरिस्टल्सिस हो रहा है, खाना मूव कर रहा है, वहां पे बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहा है, और वो सारे खाने को स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और मतलब एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो ये सारे प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस में देखा गया है that Bacillus coagulans unique IS2 actually supports in this digestion. Very very important point, it supports immunity, right। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज गट
सुन के हम लोगों को लगता है कि सिर्फ ये पेट के रिलेटेड ही होगा, बट पेट में जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू आवर बॉडी, राइट, बिकॉज इट इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस। तो ये पेट में जिस तरीके से ये स्प्रेड रहता है उसमें वो एक डिफेंस क्रिएट करता है ताकि कोई भी टॉक्सिक चीज अंदर मतलब बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब ना हो पाए या फिर ना चला जाए। तो वहां पे देखा गया है कि अगर आपके बॉडी में इनफ गुड बैक्टीरिया है, जैसे कि ये बैसिलस कोएगुलेंस जब लिया जा रहा है, बैसिलस कोएगुलेंस यूनिक H2 हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में हेल्प कर सकता है, एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग 2 स्लाइड पहले देख रहे थे, राइट, कि ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है जिसे हम लोग कार्ब्स कह रहे हैं, तो मतलब इसको ब्रेक डाउन करने में, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में और इसके डाइजेशन में हेल्प करने में ये एक्चुअली हेल्प कर रहा है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। नंबर 7 पॉइंट विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग सारे मतलब इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं, गट इन्फ्लेमेशन, राइट, सूजन के बारे में ना। अगर आपके पेट में इन्फ्लेमेशन है, राइट, तो ये अगर कंट्रोल नहीं होगा, राइट, इन्फ्लेमेशन अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर ठीक नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट कैन हैपन इज दैट दिस इन्फ्लेमेशन कैन एक्चुअली लीड टू लॉट ऑफ डिजीज कंडीशंस और बहुत ही ज्यादा हार्म कर सकता है। तो देखा गया है that Bacillus coagulans can have actually anti-inflammatory properties in the gut। तो ये इन्फ्लेमेशन को भी रोकने में आपके गट में हेल्प कर सकता है, ऐसा स्टडीज में पाया गया है, राइट। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये प्रोडक्ट कौन से ब्रांड से आ रहा है, न्यूट्रीलाइट, राइट, एंड वी ऑल नो दैट न्यूट्रीलाइट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंटेशन ब्रांड, राइट। तो न्यूट्रीलाइट का है, न्यूट्रीलाइट वी नो दैट सितंबर मंथ से जो ये साल शुरू हुआ है, वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग 90 इयर्स ऑफ न्यूट्रीलाइट। तो ये 90 इयर्स का जो ट्रस्ट है, जो मतलब द एक्सपीरियंस ऑफ न्यूट्रीलाइट इन कंबाइनिंग नेचर विथ टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज ये प्रोडक्ट के साथ भी आता है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि अगर देखा जाए, राइट, दैट ये प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट है तो ये कौन सा डिफरेंस एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा है। नंबर 1 पॉइंट, नॉन जीएमओ वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किया गया है, राइट। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड हम लोग जानते हैं कि हमारे दूसरे प्रोडक्ट के थ्रू भी आप जानते हो कि हम लोग कोई भी नॉन जीएमओ मतलब हम लोग कोई भी जीएमओ मतलब जिसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया गया है ऐसा इंग्रेडिएंट हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसमें भी द सेम स्टोरी अप्लाइज, राइट। डीएनए ऑफ द ब्रांड अगर देखा जाए न्यूट्रीलाइट का, तो हम लोग हमेशा टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, रिगोरस क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो ये प्रोडक्ट में भी वो स्टारेस्ट मतलब जो हम लोग स्टोरी कहते हैं न्यूट्रीलाइट के बारे में, एक्सटेंसिव टेस्टिंग किया गया है कॉन्टामिनेंट्स के लिए एंड रिगोरस क्वालिटी कंट्रोल किया गया है। बिकॉज कोई भी चीज अगर क्वालिटी में चेक नहीं होगा, अगर मतलब 0.001% भी अगर कहीं पे डाउट है, तो वो प्रोडक्ट हम लोग आपके लिए लाएंगे नहीं, वो प्रोडक्ट वहीं पे खत्म किया जाएगा या फिर से उसे रीबैच किया जाएगा या फिर बनाना जाएगा, राइट। तो एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है, कंप्लीटली शेल्फ स्टेबल है, राइट, स्टेबिलिटी चेक किया गया है, एंश्योर प्रोडक्ट सेफ्टी एंड एफिकेसी, और इसमें भी कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर ऐसा कोई भी चीज यूज नहीं किया गया है जैसे हम लोग न्यूट्रीलाइट में नहीं यूज करते, और एंड दिस इज ऑल्सो फुल्ली वेजिटेरियन, राइट। नाउ हैविंग सेड दैट, इतने सारे बेनिफिट, राइट, तो वो 7 बेनिफिट्स जो हम लोग कह रहे थे, ये 7 बेनिफिट्स को अगर हम लोग देखें कि इसका क्या मतलब क्या प्राइस है, राइट, आई थिंक दिस इज अनदर सक्सेस विच वी हैव गॉट कि इतना अच्छा प्राइस पॉइंट पे ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और कुछ दिन में। दिस 7 मेगा बेनिफिट्स कम्स एट अ प्राइस ऑफ, अगर पर डे कॉस्ट अगर हम लोग देखें, क्योंकि आपको दिन में 1 कैप्सूल लेना है, राइट, तो दिन में हम लोग 1 कैप्सूल लेंगे, 30 कैप्सूल का पैक है, दैट इज वाई हम लोगों ने मतलब 30 दिन में खत्म हो जाए इसीलिए 30 डे का पैक बनाया गया है। एमआरपी पे अगर